भगवान दत्तात्रेय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य पर चंबा जिला के दशनामी अखाड़े में पूजा अर्चना तथा रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इस पूजा में सभी साधु संतों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। वहीं इस उपलक्ष्य पर बोलते हुए दशनाम अखाड़ा चंबा के महंत हितेंद्र गिरी ने बताया, भगवान दत्तात्रेय के मंदिर की स्थापना राजा मेरू वर्मन के समय में की गई थी और भगवान दत्तात्रेय के जन्मदिन के अवसर पर आज यहाँ पर पूजा तथा रामायण पाठ किया गया। उन्होंने बताया कि इस उपलक्ष्य पर कल 18 दिसंबर दोपहर 12 बजे भंडारे का आयोजन किया गया है। सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। उन्होंने सभी लोगों से आह्वान किया है कि सभी इस भंडारे के दौरान दशनाम अखाड़ा में अवश्य आएं और प्रसाद को ग्रहण करें। इतिहास आ तो गया उनका पूरा ना। बहुविधि राम शिवई समुझावा पार्वती कर जन्म सुनावा अति पुनीत गिरिजा के करणी विस्तर सहित कृपा पर निज नेहो जाई विवाह तैल जही ये वही मांगे देहु सियावर राम जय जय। गोविंद गई सके कहते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख। उठाओ एक दो तीन उठाइए। मैं महंत हितेंद्र गिरी दशनाम अखाड़ा चंबा। तो दत्तात्रेय भगवान का कल आज रामायण पाठ शुरू और कल 12 बजे हवन और फिर पूजा प्रक्रिया समापन। फिर कल भगवान दत्तात्रेय का भंडारा होगा। हर वर्ष की भांति वर्षों से भंडारा होता आ रहा है, सदियों वर्षों से। और कल भी भगवान दत्तात्रेय का भंडारा होगा। और भगवान दत्तात्रेय सबके गुरु है, माता अनसुईया के और अत्रि के पुत्र है। और जितने भी भगवान के अवतार हुए 24 अवतारों में से भगवान दत्तात्रेय का अवतार गुरु रूप में माना जाता है, क्योंकि इस अवतार में उन्होंने कोई अस्त्र और शस्त्र नहीं उठाए जैसे कृष्ण ने राम ने उठाए। और भगवान दत्तात्रेय को पूर्ण अवतार माना जाता है। बाकी अंशा अवतार है, कोई 16 कला से, कोई 12 कला से, कोई 14 कला से है, परंतु भगवान दत्तात्रेय को पूर्ण अवतार से माना जाता है। महासती अनसुईया के ये पुत्र है और सन्यासियों के गुरु है और सभी के ही ये गुरु है, गुरु रूप में ही इनको माना जाता है। और गिरनार से 17वीं शताब्दी से भगवान दत्तात्रेय की चरण पादुका चंबा में आई है। और दशनाम अखाड़ा तो 1000 वर्ष से यहाँ स्थापित है, राजा साहिल वर्मा के समय से। और उसी समय से भगवान दत्तात्रेय का भी यहाँ मूर्ति का स्थापना है। और यहाँ सब साधु संतों का आने का स्थान है और साधु संत लोग यहाँ रहते हैं, रुकते हैं और हर वर्ष यहाँ भंडारा होता है। हर वर्ष भगवान दत्तात्रेय की जयंती बनाई जाती है उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, क्योंकि भगवान दत्तात्रेय तो सबके गुरु है। गुरु होने के कारण सभी लोगों को ये संदेश देने के लिए ये दिसंबर महीने का जो है कि 18 तारीख को आगे पीछे डेट मतलब कि आती रहती है। सब जन जागृति के लिए भगवान दत्तात्रेय का भंडारा होता है और उसमें सारे जन जितने भी है सभी को बुलाया जाता है। उनका एक अपनी जगह महत्व है, क्योंकि माता अनसुईया महासतियों में उनकी गिनती होती है। और महर्षि अत्रि भी जो है कि उनको महर्षि माना जाता है। और महासती होने के कारण उनका इतिहास तो ऐसा है कि पार्वती ने और बर्माणी ने और जो है कि लक्ष्मी ने बोला कि भाई हमसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है, महासती कैसे हो सकती है, उनसे जाके जो है कि आप भिक्षे लेंगे और नग्न अवस्था में लेंगे। वो तीनों देवता वहाँ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश, और उन्होंने भिक्षे की याचना करी। और उन्होंने भिक्षे देने के लिए आई महासती अनसुईया, तो उन्होंने कहा कि हम नग्न होकर जो है कि भिक्षा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। और उन्होंने पानी के छिट्टे मारे और तीनों ही देवताओं को बाल स्वरूप बना दिया और पालने में लेटा दिया और जो है कि वहीं कई महीने तक रहे। और उसके बाद में जब उन्होंने तीनों ने, पार्वती ने, सरस्वती ने और लक्ष्मी ने अपने पतियों को ढूंढा, तो पता लगा कि वो तो जो है कि महासती अनसुईया के पास में बच्चे बन के जो है कि पालना में जो है कि झूल रहे हैं। और तब उन्होंने आके उनको अपनी सास माना और उन्होंने अपने जो है कि पुत्रों को जो है कि मांगा
और उन्होंने फिर उनको मतलब वरदान दिया। और फिर जो है कि भगवान शंकर ने, विष्णु ने प्रसन्न होकर बोला आप कुछ वरदान मांगिए। उन्होंने बोला कि आप जो है कि हमारे ऊपर प्रसन्न है तो आप तीनों ही जो है कि मेरे पुत्र के रूप में जो है कि आइए। तो इसीलिए वो जो है कि भगवान दत्तात्रेय के त्रिरूप है, तीन सिर है, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का ही रूप माना जाता है। इसलिए भगवान दत्तात्रेय पूर्ण अवतार है और सबके देवताओं के भी मनुष्यों के भी गुरु है।